8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। जयराम जी के मित्रों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी आप सबसे साझा करने से पहले आज की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी हैं पिछले 24 घंटे में, उन पर आपका ध्यान आकर्षण मैं करना चाहूँगा फटाफट न्यूज़ चैनलों के अंदाज में। मोदी जी ने दावा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2,500 की पहली किस्त पहुंचना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने साफ साफ मोदी जी को जवाब दे दिया है कि आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, एजेंडा हमारा चलेगा, मोदी जी का एजेंडा नहीं चलेगा। ये उन्होंने मीडिया में बयान दिया। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, अमेरिका ने याद होगा आपको कि अमेरिका ने अभी हाल ही में हमारे जो डंकी के माध्यम से इंडिया छोड़कर अमेरिका में बसने की या काम करने की कोशिश करने गए थे, तो उन नागरिकों की छटनी करके बड़े पैमाने पर नागरिकों को अपने आर्मी के प्लेन से हथकड़ी पहना करके एक तरह से हमारे नागरिकों को बेइज्जत करने के उद्देश्य से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उन्हें जो है भारत भेजा गया था। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर आ रही है कि जो नेपाल के भी वहाँ कुछ नागरिक गए थे इस प्रकार से, तो उन नागरिकों को बाकायदा रिस्पेक्टफुली चार्टर्ड प्लेन में, वो भी बिना किसी हथकड़ी के, अमेरिका का राष्ट्रपति ने उनको सम्मान के साथ नेपाल में भेजा है। कुल मिलाकर के कि आज हमारे देश की जो स्थिति है वो नेपाल से भी गई गुजरी हो गई है, ऐसा ही महसूस हुआ इस खबर को देखने के बाद। तीसरा, खबरिया चैनलों की अगर हम माने तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अभी जो है सदन में एक दावा किया था कि उन्होंने जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है उसमें 45 दिनों में एक वहाँ का लोकल का नाविक है, उसने जो है कुंभ के 45 दिनों में लगभग अपनी नावों की सेवाओं के द्वारा 30 करोड़ रुपए कमाया है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। लेकिन हमारे खबरिया चैनलों ने, वो खबरिया चैनल नहीं जो गोदी मीडिया वाले, जो आजकल एक दूसरा टाइप का खबरिया चैनल तैयार हो गए हैं, जो जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं, यूट्यूब चैनल कहते हैं, जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है। इसी प्रकार से उन्होंने जब उस व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल से हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल हिस्ट्री वाला बंदा है और वो एक ठेकेदार है। चौथा महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपये की पहली किस्त 8 मार्च को दिए जाने का मुद्दा बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका था। अब बीजेपी वाले सोचे कि क्या किया जाए, तो उन्होंने एक नया मुद्दा निकाला और वो नया मुद्दा ऐसा था जो कि मतलब उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व, खास करके गृह मंत्रालय से बिना विचार विमर्श किए उन्होंने उस मुद्दे को छेड़ दिया और पता चला कि बाद में फिर वो उन्हीं को लेने के देने पड़ गए। रिपोर्ट सबको पता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं, पुलिस की रिपोर्ट्स हैं और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को काफ़ी लंबे अरसे से थ्रेट्स मिलते आ रहे हैं, कई बार उन पर अटैक हो चुके हैं असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के जो दिल्ली के जो झुटवैये बीजेपी के नेता हैं, अभी जो हाल ही में नए नए तैयार हुए हैं, उन लोगों ने मीडिया के माध्यम से कुछ बयान दिया कि
अरविंद केजरीवाल अपने लाव लश्कर के साथ गए हैं, क्यों गए हैं ये गए। अरे भैया, वो MHA को सवाल करना चाहिए था कि उन्होंने उनको लाव लश्कर क्यों दिया है। तो जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से इस बारे में पूछा गया तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और जो टीवी पैनलिस्ट प्रवक्ता होते हैं आम आदमी पार्टी के, उन सब ने तथ्य और तर्क के साथ अपना पक्ष रखा और बीजेपी के उस वीवीआईपी कल्चर से जुड़े तथ्य प्रस्तुत किए, चाहे वो मोहन भागवत जी का हो, जो बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है और उनके काफिले में 40-50 गाड़ियां ऐसे ही चलती हैं सरकार की, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी चलती है। योगी आदित्यनाथ जी का वीवीआईपी बेड़ा जो चलता है काफिला, उस पर जो है इनका हमने एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी का जो ये एजेंडा था बिल्कुल उसी तरह से फेल हो गया जैसे CAG का रिपोर्ट प्रस्तुत करने पे जो विधानसभा सदन में इन्होंने सोचा था कि हम आम आदमी पार्टी को घेरेंगे, केजरीवाल जी को घेरेंगे, वो नहीं चल पाया। तो इस तरीके से ये इनके ही गले पड़ गया और सारे भाजपाई जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के मुद्दे से अब ऐसा महसूस हुआ कि वो भागते नज़र आ रहे हैं और यही हाल गोदी मीडिया का है। अब आते हैं हम अपने आज के असली मुद्दे पर, जिससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। वर्तमान केजरीवाल सरकार ने पिछले बजट में जो 1000 करोड़ रुपए का बजट एडवांस में रखा था, उससे बीजेपी की मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार महिलाओं को 2500 रुपये देने की स्कीम शुरू करने वाली है। ये कहना है दिल्ली सरकार के अधिकारी का, जो महिलाओं के लिए 2500 रुपये की बीजेपी की जो स्कीम है महिला समृद्धि योजना, उस स्कीम पर वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो निवर्तमान सरकार अरविंद केजरीवाल जी की, आतिशी जी की चल रही थी, उन्होंने जो पिछले साल बजट रखा था, उसी बजट से अब ये लोग लिपापोती करने के मूड में हैं। अब ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी कह रही थी, अभी आप लोगों ने भी बयान सुना होगा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने, यानी जो पूर्व की सरकार रही, उसने दिल्ली का खजाना खाली करके छोड़ा है। अब उस अधिकारी की बात सच है या नई नवेली नासमझ मुख्यमंत्री की बात, ये तो अब वही जाने। दरअसल आम आदमी सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के बजट में 1000 के हिसाब से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए 1000 करोड़ की राशि आवंटित करी थी। चुनाव के बाद यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो ये राशि 1000 से बढ़कर तुरंत 2100 करने की योजना थी आम आदमी पार्टी की, जैसा कि हम सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले से प्री प्लानिंग करते हैं वैसा। पर कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर LG के अधिकारियों द्वारा दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने आम आदमी पार्टी सरकार की विधानसभा से मंजूर हुई इस योजना को शुरू नहीं होने दिया। लिहाजा इस 1000 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो पाया निवर्तमान सरकार द्वारा। अब इन अधिकारियों के सर पर किसका हाथ था, किसकी सह पर इन्होंने दिल्ली की लाखों महिलाओं के साथ धोखा किया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर हो चुका है। क्योंकि अब स्वयं उन्हीं अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है जो कह रहे थे कि दिल्ली में इतना खजाना नहीं है। तब फिर ये अचानक से ये 1000 करोड़ रुपए का जो निवर्तमान सरकार का जो 1000 रुपये आवंटित किया हुआ बजट था, एडवांस में पड़ा हुआ था पिछले 1 साल से, वो कहाँ से आ गया? ये सोचने का विषय है और पूछने का भी विषय है। दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है और मुझे पूरा उम्मीद है कि मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार से इस विषय में ज़रूर सवाल जवाब करेंगे। तो अगर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी
दिल्ली सरकार के अफसरों का नाजायज इस्तेमाल ना करती तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही यानी जून 2024 से दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलना बिल्कुल अकाट्य सत्य वाली बात है। ये शुरू हो जाते हैं, यानी जून 2024 की बात बता रहा हूँ, जून 2024 में ही उनको जो है मिलना शुरू हो जाता। और इसी वित्त वर्ष में जो 10 महीने से हर महिला के अगर गणित लगाया जाए तो कुल टोटल 10,000 रुपये बनते हैं। और अगर ये जून 2024 में शुरू हो जाती योजना, अगर एलजी साहब और इनके जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं वो नहीं रोकते इस योजना को, तो जून 2024 से लेकर के टिल फरवरी तक लगभग 10,000 रुपया अब तक जो है दिल्ली की माताओं बहनों के खाते में पहुंच चुका होता। और इसी वित्त वर्ष के 10 महीनों में हर महिला कुल 10,000 रुपये प्राप्त कर चुकी होती। पर अब रोते पीटते और आपके दबाव में शायद कुछ महिलाओं को बीजेपी सरकार मार्च के महीने में 2,500 रुपये देगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। उनकी तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है। आपको शायद जानकारी होगी कि अभी इनके बड़े शीर्ष नेता 3 बार के सांसद मनोज तिवारी जी ने क्या बयान दिया है एएनआई को। वो बयान जग जाहिर हो चुका है कि अब वो 8 मार्च से हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, फिर वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से फिर स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी पता नहीं 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी कि अगले 5 साल बाद फिर यही योजना रिपीट करेंगे। अब देखिएगा ये जो मार्च के महीने में अगर ये कुछ महिलाओं को देंगे, वो भी आम आदमी पार्टी के दबाव में, तो उस पर भी ये एहसान जताएंगे। यानी डबल इंजन की सरकार ने स्टार्ट होते ही दिल्ली की महिलाओं से कम 7,500 रुपये छीन लिए। तो हकीकत ये है कि बीजेपी की राजनीति की पहली कीमत किसी और ने नहीं, दिल्ली की माताओं बहनों ने चुकाई है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और ये एकदम सच बात है कि किसी का नुकसान हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन दिल्ली के मतदाताओं में जो आधी आबादी के नाम से पहचानी जाती हैं हमारी दिल्ली की माताएं बहनें, उनका नुकसान मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुचक्र के चलते एलजी साहब ने, और एलजी साहब का जो सारा डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल में आता है, वित्त विभाग के अधिकारी, उन अधिकारियों और एलजी साहब की मिली भगत से हमारी जो स्कीम माताओं बहनों को 1,000 रुपया हर माह देने की योजना जो हम जून महीने में 2024 में शुरू करने वाले थे, उसको नहीं लागू होने दिया। और उसकी वजह से दिल्ली की माताओं बहनों का कम से कम गिरा से गिरा भी तो भी 10,000 रुपया, कितना 10,000 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन उसकी भरपाई के चलते शायद वो जो हमारा पिछले साल का जो बजट में हमने प्रावधान किया था 1,000 करोड़ रुपए का, उसी रुपए को ये अब कुछ माताओं बहनों को बांटने जा रहे हैं, शायद मार्च के महीने में। अभी कुछ गारंटी नहीं है कि बांटेंगे ही, लेकिन ये है कि मतलब जो हमने करके छोड़ दिया उसी में ये अपनी महिमा मंडन करेंगे और केजरीवाल जी को गालियां देंगे। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, दिखाइए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और साथ में जब वीडियो पूरा देख चुके हों तब इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। केजरीवाल जिंदाबाद के नाम से है। अगर आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल में जाकर के सर्च बार में, तो आप लिखिए वहाँ पर आपका राम गुप्ता नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल तुरंत सबसे ऊपर आ जाएगा। और इस चैनल को जैसे ही आता है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।